हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 बायोलॉजी विषय में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है जनसंख्या वृद्धि के कारण कि जनसंख्या किन कारणों से इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो अब हमें ध्यान देना है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, यानी इसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं, जिसमें यहाँ पर हमने आपको 5 महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। इसके अलावा बहुत होते हैं, तो हम उन्हीं 5 को देखते हैं। प्रजनन निरोध पहली पॉइंट है। प्रजनन निरोध, प्रजनन माने होता है जनन करने की क्षमता या जनन, और निरोध माने होता है उसको रोकना, यानी जनन को कम से कम करना। अब वो कम से कम कैसे किया जा सकता है वो इसमें आगे देखिए। प्रत्येक दंपति को उपलब्ध गर्भ निरोधक साधनों तथा विधियों जैसे गर्भ निरोधक गोली, पुरुष की नसबंदी, स्त्री की नसबंदी, निरोध, लूप आदि की जानकारी हो, जिससे परिवार नियोजन किया जा सके। यानी सरकारी तौर पर या सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जागरूकता में परिवार को सीमित रखने के उपाय, परिवार को सीमित करने की विधियां, प्रजनन निरोध के बारे में अधिक से अधिक जानकारी का विस्तार करना चाहिए, जिसके कारण लोगों को परिवार को कम करने के जो उपाय हैं, जो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में सही सही जानकारी हो, जिसके कारण वो अपने आप पर प्रयोग करें और जनसंख्या वृद्धि को कम करें। जैसे कि गर्भ निरोधक साधन और विधियों में गर्भ निरोधक गोलियां, ये ऐसी गोलियां हैं जो बाजार में मिलती हैं, जिनको प्रयोग करने से गर्भ नहीं ठहरता है। इसकी सही जानकारी, इसके प्रयोग करने की सही विधि के बारे में जानकारी जन लोगों को होना चाहिए, आम नागरिक को होना चाहिए। पुरुष की नसबंदी, स्त्री की नसबंदी, पुरुष की नसबंदी और स्त्री की नसबंदी में पुरुष के जननांग को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे पुरुष जनन करने में अक्षम हो जाता है। सेम उसी प्रकार महिला की शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे महिला भी जनन करने में अक्षम हो जाती है। तो इस प्रकार के जो ये पुरुष की नसबंदी और महिला की नसबंदी है, यानी कि ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, इसको जो है डॉक्टर की परामर्श और डॉक्टर की सहायता से करवाया जाता है। तो इसके बारे में महिलाओं और पुरुषों को सही सही जानकारी, इसके फायदे के बारे में सही से मालूम होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, जिससे महिला और पुरुष आगे बढ़ करके इन कार्यक्रमों में भाग लें और जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सहयोग करें। और इसके अतिरिक्त कुछ व्यवहारिक, जैसे कि निरोध, बाजार में उपलब्ध निरोध का इस्तेमाल करके भी नव दंपति जो है जनसंख्या को कम कर सकते हैं। लूप, ये भी डॉक्टर की सहायता से लूप लगवाया जाता है। महिलाएं अपने जननांग में डॉक्टर की परामर्श, डॉक्टर की सहायता से लगवाती हैं, जिससे महिलाएं जनन करने में अक्षम हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये औपचारिक साधन, व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करके परिवार को सीमित किया जा सकता है, परिवार को नियोजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, नियोजन से तात्पर्य होता है फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। फैमिली प्लानिंग करना कि हम अपने फैमिली में, हम अपने परिवार में नव दंपति इस प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं कि वो अपनी फैमिली में कितने सदस्यों को उत्पन्न करना चाहते हैं, अपने सदस्यों में कितने, यानी सदस्यों का अपना परिवार बनाना चाहते हैं। तो परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है।
तो गर्भ निरोधन साधन, गर्भ निरोधक विधियां, प्रजनन निरोध, इन सब के बारे में सही से जानकारी, इनके प्रयोग की जानकारी होने पर आम नागरिक जो है परिवार को नियोजित कर सकता है, परिवार को सीमित कर सकता है। तो इन सब के बारे में सही सही जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, इसके अलावा आशा बहुए, एएनएम, जीएनएम, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं, उनको घर घर जाकर के, समाज गांव गांव जाकर के जो है सही से जानकारी प्रदान करना चाहिए, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सहायता मिले। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय विवाह की आयु में वृद्धि। देखिए, भारत में कानूनी तौर पर विवाह की आयु जो है वो निर्धारित की गई है, जिसमें बालक की आयु 22 इयर्स या 23 इयर्स में बालक का विवाह, वैसे कानूनी तौर पर जो है बालकों की 22 वर्ष और बालिकाओं की जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस आयु में जो है वृद्धि की जा सकती है, यानी युवकों की जो विवाह की आयु है वो 22 से जो है 25 वर्ष तथा युवतियों की जो है 18 से 22 करने से 18 से 22 वर्ष, ठीक है, यहां पर 18 से 22 वर्ष लिख लीजिए, सुधार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 18 से 22 वर्ष करने से भी परिवार सीमित करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर जो है इस आयु के कारण विवाह संपन्न होते हैं। 18 वर्ष में बालिकाओं की आयु विवाह करने की योग्य मानी जाती है और भारत में ऐसा कानूनी प्रावधान है, बाकी अलग अलग देशों का अलग होगा। तो 12 यानी 18 वर्ष और 22 वर्ष, बालक 22 वर्ष में और बालिकाएं 18 वर्ष में कानूनी तौर पर विवाह के योग्य समझी जाती हैं, मानी जाती हैं। तो ये जो आयु है, इस आयु में सरकार को परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि इस आयु में वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि कम आयु से ही शादी यानी जल्दी हो जाती है, तो जल्दी ही संतानोत्पत्ति दंपति लोग करने लगते हैं, जो कि जनसंख्या को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट शिक्षा प्रबंध। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए, और शिक्षित समाज होगा तो उसे परिवार नियोजन, जनसंख्या को सीमित करने के सही सही फायदे और सही सही जानकारी होगी, जिसके कारण जनसंख्या को सीमित करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो देखिए, शिक्षित समाज परिवार नियोजन का महत्व समझता है, यानी जो भी शिक्षित व्यक्ति है, साक्षर व्यक्ति है, वो परिवार के नियोजन के महत्व को समझता है, परिवार नियोजन के फायदे को समझता है, छोटे परिवार के लाभ को समझता है। तो क्या करना चाहिए? अतः सभी स्तर पर समाज को शिक्षित करके जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है, यानी सभी स्तर पर सभी तबके के लोग, उच्च नीच यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव बगैर किए, यानी किसी को भेदभाव ना करना चाहिए इस मामले में। क्यों? शिक्षा के मामले में किसी भी उच्च स्तर निम्न स्तर के व्यक्तियों के साथ भेदभाव ना करके सभी को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, हर स्तर के समाज को शिक्षित करना चाहिए। जब हर स्तर का समाज शिक्षित होगा तो उसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण के फायदे लाभ पता होंगे। जब उसको जनसंख्या नियंत्रण, परिवार सीमित करने के फायदे पता होंगे और परिवार को कैसे सीमित किया जा सकेगा उसकी भी सही से जानकारी होगी, तो सीधी सी बात है, जनसंख्या को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है कानूनी व्यवस्था, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार के द्वारा प्रभावी रूप से बना करके प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। देखिए, आबादी नियंत्रण करने के सरकार द्वारा, यानी आबादी नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा कठोर कानून बनाने चाहिए, यानी सरकार को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल करने में सभी को भाग लेना है,
यानी सभी समाज के सभी व्यक्तियों का दायित्व बनता है कि वो जनसंख्या को कम करने में बढ़ चढ़कर भाग ले, जिससे समाज प्रभावी कानूनी प्रावधान से जनसंख्या कम करे। यानी आबादी नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा कठोर कानून बनाने चाहिए, जिससे समाज प्रभावी कानून प्रावधान से जनसंख्या कम करे। यानी वो कानून इतना प्रभावी होना चाहिए कि आम नागरिक, हर स्तर का व्यक्ति उस कानून को अनुमान्य करे, यानी उस कानून का पालन करे, जिसके कारण समाज में जनसंख्या को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा। यानी सरकार को ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे परिवार को कल्याण करने के फायदे मिले, परिवार करने के प्रचार प्रसार तेजी से हो, लोगों को कम जनसंख्या करने के उपाय ज्ञात हों, और जिनका सीमित परिवार हो, जिनका छोटा परिवार हो, उन परिवारों के सदस्यों को कुछ विशेष सुविधाएं मुहैया कराए, जिससे जनसंख्या को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। सीमित परिवार रखने वाले कार्यक्रमों को प्रसारित करना चाहिए तथा सीमित परिवारों को विशेष सुविधाएं देना चाहिए। यानी सीमित परिवार, छोटे परिवार, सुखी परिवार, परिवार नियोजन, इन सब के बारे में सही सही जानकारी करने वाले कुछ इस प्रकार की योजनाएं प्रसारित करना चाहिए सरकार को, जिससे समाज में जन जागरूकता आए, जनसंख्या कम करने के उपाय ज्ञात हो, जनसंख्या कम करने के फायदे ज्ञात हो। और इसके अतिरिक्त सीमित परिवारों को विशेष सुविधाएं देना चाहिए। यानी जिसका परिवार छोटा हो, जिसके परिवार में कम सदस्य हो, उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराए। वो किस प्रकार से? जैसे सीमित बच्चों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, यानी सीमित परिवार वाले जो बच्चे हैं उनको जो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में जो है वरीयता देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमित परिवारों के बच्चों को मुफ्त इलाज, यानी जो सीमित परिवार के बच्चे होंगे, जिनका छोटा परिवार होगा, उनके परिवार के बच्चों को विशेष रूप से जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। यानी इस प्रकार के कार्यक्रम लागू किए जाएं, जिससे जो है परिवार कल्याण का कार्यक्रम संबंधी को बढ़ावा मिले और जनसंख्या को कम करने में सहायता मिले। और इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं, जिसमें परिवार नियोजन मुख्य उपाय है, वो आगे अगले वीडियो में डिटेल से करेंगे। परिवार नियोजन और परिवार नियोजन करने की स्थायी तथा अस्थायी विधियां, जिसमें आपकी स्थायी विधियां आएंगी पुरुष की नसबंदी और स्त्री की नसबंदी, यानी कि ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अस्थायी विधियों में निरोध, लूप, गर्भ निरोधक गोलियां, इस प्रकार के कुछ युक्तियां और विधियां आएंगी। और इसके अतिरिक्त इसकी और भी कुछ व्यवहारिक उपाय हैं, जैसे बच्चों के जन्म की जो दूरी है, यानी बच्चों के जन्म की बीच की दूरी जो है उसमें भी अंतर ला करके, यानी एक बच्चे का जन्म होने के बाद में दूसरे बच्चे को जन्म करने के लिए उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दूरी ला करके, अंतराल ला करके, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच में अंतराल से क्या होगा, माता भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी, यानी जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार का जो है उपाय अपनाया जा सकता है, और साथ साथ में जनसंख्या को भी इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। और इसके अलावा भी और उपाय हैं, सीमित परिवार अपना करके, यानी सरकार को एक ऐसी योजना चलानी चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि सीमित परिवार सबको रखना ही है, और सीमित परिवार के फायदे, जैसे छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस प्रकार के जो है स्लोगन, चार्ट, बैनर, इस प्रकार के प्रोग्राम संचालित करके जो है लोगों को जन जागरूक करना चाहिए। और कई सारे उपाय हैं, परंतु प्रमुख उपाय आपने पढ़ लिए, तो आप अपनी कॉपी पर इसको जो है फेयर करना और अच्छे से पढ़ना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अगला नया टॉपिक करेंगे परिवार नियोजन।